हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो, सीखने के लिए बहुत कुछ। देखिए वेल्थ क्रिएशन स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पे जो भी हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं सारे एजुकेशन पर्पज के लिए, और आप इनको टिप्स की तरह मत लीजिए, लेकिन क्योंकि इन वीडियोज में सीखने के लिए बहुत कुछ है। आप टिप्स की तरह लेने लग जाओगे तो फिर वो गलत काम हो जाएगा। आप इनको लर्निंग के पर्सपेक्टिव से देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस स्टॉक को जरा तसल्ली से देखिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये अंडरस्टैंड करते हो कि स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी अपनी कैपिटल को बचाना, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट। हमेशा याद रखें, चाहे जिंदगी में हो या फिर स्टॉक मार्केट में, रिस्क मैनेजमेंट इज अ टॉप प्रायोरिटी थिंग। आप जिंदगी में लाइफ इंश्योरेंस लेते हो, आप मेडिक्लेम के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, देखते हो आप कहोगे हाँ भाई, तो स्टॉक मार्केट में भी तो आप अपनी कैपिटल लगा रहे हो, उसको भी तो बचाना है, तो डेफिनेटली वहां पे भी रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं सीधे आपको लेके जाता हूँ स्टॉक की तरफ। अब तसल्ली से देखिए, ये स्टॉक कोई और नहीं, ये है क्रैब्स बायोकेमिकल इंडस्ट्रीज। इस स्टॉक को अभी कुछ दिन पहले जब हम आपके लिए लेके आए थे, बहुत ही छोटा स्टॉक, हिडन स्टॉक मैं कहूँगा इसको, लेकिन उसके बाद जो धमाका इसने मचाया है बहुत ही खतरनाक है। देखिए आज की डेट में ये स्टॉक 151 के लेवल पे क्लोज हुआ है, 160 का हाई बना है। एक टाइम पे आज ये 16 से 17% का जंप, ऐसा लग रहा था भाई आप तो अपर सर्किट लग के रहेगा। आप देख सकते हो क्लियरली कहाँ पे 133 से ओपन होना, 160 का हाई बनाना, 151 का क्लोज, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन इसको इसी नज़रिए से मत देखिए। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट पार्ट जो दिखाने जा रहा हूँ, देखिए हम आपके लिए स्टॉक का वीडियो लेके आए थे अगस्त 7, यानी कि आज से 6-7 दिन पहले, और इन बिटवीन आपके लिए एक बहुत जबरदस्त फॉल आया था जब ये स्टॉक वापस अपने इन बॉटम एरियाज पे अवेलेबल, बहुत नीचे आया था ये बीच में इन बिटवीन। अब उस पार्ट को भी काउंटर करना आपको दिखाऊंगा कि कैसे वैसी सिचुएशन को भी समझा जाए। अगर स्टॉप लॉस आपका जल्दी है तो डेफिनेटली वो हिट होने की कोशिश करेगा, तो आपको भी डर वहां पे लगेगा कि क्या करें, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। लेकिन स्टॉप लॉसेस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं करना चाहिए। ये स्टॉक आपके सामने लाने का कारण क्या था? अब आप कहोगे क्या कारण था? देखिए ये स्टॉक में हमें एक बहुत ही जबरदस्त मंथली के लेवल पे ये सिचुएशन मिली थी, और अगर मैं देखूं यहाँ पे, ये देखिए इसको जरा इरेज करते हैं, और अब मैं आपको थोड़ा सा पॉइंटर ले लेता हूं। देखिए ठीक है, अब ये मंथली की क्या बन रही थी? इम्पल्स। उसके बाद क्या था? करेक्शन। करेक्शन क्या हो रही थी? रिजॉल्व। उस करेक्शन के रिजॉल्व होने के बाद एक पार्ट हमारा ये पार्ट था, और इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए थे कि भैया धमाका तैयार हो रहा है और आप भी तैयार रहना। इसीलिए ये रीजन था। और अब आपको क्या टारगेट क्या लिया जाए? कभी भी मैं आपको कहूंगा हमेशा किसी भी स्टॉक में, जैसे ये मंथली चार्ट है, मंथली पे आपको पता है कि आपका डीप स्टॉप लॉस 110 के लेवल के आसपास है। जो लोग अपने गोल को समझते हैं, जैसे मंथली चार्ट हो, वीकली चार्ट हो, डेली चार्ट हो या इंट्राडे, मतलब अपने गोल जिनको पता है उसके बेसिस पे उन्हें पता है अगर उनका गोल यहाँ पे गोल के बेसिस पे जो वो सोच रहे हैं वो ब्रेक हो रहा है, उनकी थिंकिंग ब्रेक हो रही है, तो मतलब निकलना जरूरी है। उसके बाद आप देखिए रैली, करेक्शन, रैली, आप देखिए। और अब मैं कहूंगा अनएक्सपेक्टेड टारगेट। अब आप सोचोगे यार 130 पे आपने खरीदा, आप सोचोगे भाई 1300 चले जाए, भाई इमीडिएट देखिए, इमीडिएट कहाँ पे है हमारे पास? 190 से 200 की रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट ये रेंज है, जो इसके लिए एक अच्छा टारगेट यहाँ पे साबित हो सकता है। और लास्ट वीडियो में भी हमने डिटेल में आपको क्रिएट किया था, फिब लेवल्स यहाँ पे बताए थे। अभी फिर से फिब लेवल्स को बताने की कोशिश करेंगे। ये मंथली की इंपल्स को अगर हम देखें, इसके बिल्कुल बॉटम पे आते हैं और इस इंपल्स को ड्रॉ करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये करेक्शन जो है 50% ऑन फिब लेवल देखने को मिल रहा है, जो कि रिजॉल्व हो सकता है यहाँ पे, और हाई प्रोबेबिलिटी के चांस है। और अब मैं फिब एक्सटेंशन के साथ इसके टारगेट्स को अगर देखूं तो टारगेट भी इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए टारगेट समझना इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये इंपल्स बनी और ये पूरी इंपल्स होगी, और यहाँ से लेके नीचे आई हमारी करेक्शन। अब ये देखिए ये टारगेट जो है, अगर मैं इस टारगेट को एडिट कर दूं, यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट कर दूं, तो कौन कौन से और हम ले लेते हैं? 1.27, 1.44। तो ये जो ये एरिया बैठ रहा है इस लेवल पे 1.27 से 1.44 का फिब एक्सटेंशन लेवल बैठ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट ये लेवल है टारगेट के लिए। आप कहोगे वाह
मजा आ गया। देखिए किस तरीके से सिचुएशन बनी, इंपल्स बनी, करेक्शन बनी। और ये कॉन्सेप्ट जो है ना, बहुत सारे लोग कहेंगे कुछ यूनिक है। अरे भाई कुछ भी यूनिक नहीं है, कहीं पे भी आप गूगल पे सर्च कर लो मार्केट स्ट्रक्चर। जब आप मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो तो वहां पे आपको यही दिखता है, इंपल्स क्या है, करेक्शन क्या है, इंपल्स क्या है। द इंपॉर्टेंट थिंग हाउ यू अंडरस्टैंड दिस करेक्शन पार्ट। जब आप करेक्शन पार्ट को समझोगे, उसका रेजोल्यूशन देखोगे, फिर क्या आएगा आपके पास, धमाका। सो सिंपल। आप कहोगे वाह कितना सिंपल है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस करेक्शन पार्ट इज इंपॉर्टेंट। इस करेक्शन को, जैसे हमने बार बार कहा, इसका रेजोल्यूशन को जब आप देखोगे, डाउ थ्योरी का फेलियर स्विंग, नॉन फेलियर स्विंग आप यूज कर सकते हो, या फिर इसके अलावा अगर आप देखोगे, इसके अलावा और क्या, वाइकॉप स्कीमेटिक। ऑल्दो अगर आप देखोगे यहाँ पे ऐसी सिचुएशन लोअर टाइम फ्रेम्स पे आपको देखने को मिलती है, हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आप कहोगे इनका कॉम्बिनेशन भी कुछ यूनिक। जब भी जो भी लोग प्राइस एक्शन को यूज करते हैं, ये हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, डेफिनेटली दे यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अगर आप इसके थ्रू चीजें देखने लग जाओगे, इट मींस यू आर यूजिंग माइक्रोस्कोपिक व्यू। अब देखिए माइक्रोस्कोपिक व्यू, ये देखिए। अब हम आए वीकली पे, क्या आपको सिचुएशन थी, देखिए हमारा इंपल्स बना था और करेक्शन था। करेक्शन के बाद अगर मैं कहूँ ये स्टॉप लॉस, देखिए ये था ना आपका, क्योंकि जब ये रिजॉल्व हो रहा था ये आपका 110 के आसपास स्टॉप लॉस था। लेकिन इन बिटवीन मैं आपको फिर से वो रिपीट करने की कोशिश करूंगा। देखिए वॉल्यूम जबरदस्त है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे जो अभी पिछले 1-2 दिन पहले की करेक्शन आई थी, उसको अगर आप समझ जाओगे ना, तो आप कहोगे आपका स्टॉप लॉस देखिए वीकली की करेक्शन के लिए क्या था, 110। क्या ये स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ? बहुत सारे लोग जिन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगाए थे, मैं आपको एक और रिपीट करके चीज बताने जा रहा हूँ। देखिए ये तो आपका डीप स्टॉप लॉस है मंथली और वीकली के बेसिस पे, तो ये तो हिट हुआ ही नहीं। और ये 200 SMA भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसको देखिए, यहाँ पे जिसने स्टॉप लॉस लगाया होगा इस एरिया में, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन ऐसी हुई, उसका स्टॉप लॉस डेफिनेटली हिट हुआ होगा और उसने सोचा होगा भाई निकल जाते हैं, इस तरीके की सिचुएशन बन रही है। देखिए रिस्क मैनेजमेंट जब भी जो भी सोच के आप लगाओ, पहले तो सेफ थोड़ा सा बफर जोन जरूर रखा करो, ताकि आपके स्टॉप लॉस बच जाएंगे और रिस्क भी आपका मैनेज होता जाएगा। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर फिर भी आपको दिख रहा है कि चीजें इस तरीके से गड़बड़ कर रही हैं, तो आप सोचते होंगे कि स्टॉप लॉस को नीचे कर देते हैं, बचा लेते हैं। देखिए ये सब एंट्री से पहले आपको पता होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन पे जब मार्केट गिर रही है, मान लो अभी तो मार्केट वापस आ गई, मान लो यहाँ पे सिचुएशन बुरी होती है, बदतर होती, तो क्या होता, आप और नीचे करते जाते अपनी कैपिटल को गंवाते जाते। तो स्टॉप लॉस आर यूर स्ट्रिक्ट, मैं कहूंगा स्ट्रिक्ट। देखिए जिन लोगों ने यहाँ पे लगाया उन लोगों को तो ठीक है, उन्होंने वीकली के बेसिस पे यहाँ पे लगाया। जिन लोगों ने थोड़ा सा और लाइट वाला स्टॉप लॉस लगाया, उन्होंने इस एरिया में लगाया होगा और ये हिट हुआ होगा, डेफिनेटली हिट हुआ होगा, और वो कहेंगे यार हम तो निकल गए, फिर भाग गया। तो देयर इज ऑलवेज ए स्कोप ऑफ री एंट्री। जब आपको स्ट्रक्चर अच्छा दिखे तो वापस आप री एंट्री कर सकते हो, बट इनको इग्नोर ना करें। आप एक बार इग्नोर करोगे, 2 बार इग्नोर करोगे, लेकिन जब सिचुएशन असली में जब भेड़िया आएगा ना, तो फिर आप कहोगे, जो आपने कभी कहानी बचपन में पढ़ी होगी, भेड़िया आया भेड़िया आया, जब रियल में आएगा तब आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया। अब मैं आवरली टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाता हूँ। देखिए पिक्चर वापस हुआ, देखिए क्लियर हुई। देखिए यहाँ पे आप समझोगे यार ये तो बढ़िया इंपल्स बनी, और फिर ये करेक्शन इस ब्रेकआउट के रीजन में फिर से आ गई। तो मतलब जो वापसी, जो ये गिरावट यहाँ पे कुछ दिन आई थी, कुछ दिन के लिए, कितने दिन के लिए, एकदम बिल्कुल पेन में आ गया था। ये देखिए अगस्त 6 के बाद फिर आपको यार ये तो बहुत बड़े पेन आ गया था ये, और उसके बाद देखिए फिर वापसी। तो आप यहाँ पे दोबारा री एंटर कर सकते हो, स्टॉप लॉस आपके पास अवेलेबल है, और गेम देखिए मजा आया कि नहीं आया। हाँ अब देखिए समझ रहे होंगे आप जरूर कि कैसी सिचुएशन बन रही है। तो हमेशा इस चीज़ को जरूर ध्यान दिया कीजिए कि किस तरीके की सिचुएशन जहाँ पे आपको निकलना है। अगर आप ये आवरली चार्ट को देखोगे तो डेफिनेटली ये स्टॉप लॉस वाले मैंने आपको कहा था ना, क्लियरली हिट हुए होंगे, बिल्कुल हिट हुए, ये देखिए। और निकलना भी चाहिए, ये एक स्ट्रिक्ट थिंग है, स्टॉप लॉसेस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब जिन लोगों ने यहाँ पे लगा वो सेफ होंगे, वो कहेंगे यार हमें पता है ये इतने नीचे तक अगर कोई अनसर्टेनिटी आती है तो डेफिनेटली द प्राइस विल गो डाउन, और उसके बेसिस पे उन्होंने ये एरिया चूज किया है। इससे भी 1-2 पॉइंट 112 है तो 110 के आसपास चूज किया, थोड़ा सा बफर लेके कि अदर से इस तरीके से स्प्रिंग्स बने तो वो निकल जाए। तो आप समझ जरूर गए होंगे यहाँ पे कि किस तरीके की सिचुएशन बन रही है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। हम मार्केट में जब भी यहाँ पे आपको बेसिक्स एजुकेशन के लिए ये चीज़ें बताते हैं तो फॉर्मूला देखिए एक ही होता है, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन। मार्केट इज फ्रैक्टल। अब आप कहोगे यार फ्रैक्टल का मतलब क्या है, देखिए इसको गूगल कीजिए फ्रैक्टल को। फ्रैक्टल का मतलब है कि एक इंपल्स के अंदर जो छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगी, इंपल्स करेक्शन, इंपल्स करेक्शन, सिंपल सी बात है। और फिर से जब करेक्शन आएगी तो उसके अंदर क्या दिखेगा आपको, इंपल्स करेक्शन, इंपल्स करेक्शन। आपको यही तो चीजें अलाइन करनी है और यही तो चीजें आपको देखनी है कि कब ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही है, और अपने गोल के हिसाब से चलना है। कई बार क्या होता है, हमारा गोल क्या, हम इस इंपल्स के एंड पार्ट पे होते हैं, बिल्कुल पीक पे, और हम छोटे टाइम फ्रेम वाइज इसको
कैप्चर करते हैं और हम सोचते नहीं ये और भागेगा। भाई ये जैसे जाएगा तो आपका छोटे टाइम फ्रेम वाइज उसी के हिसाब से गोल आप कैप्चर कीजिए और जेब में रखिए, इस हिसाब को समझिए और रिस्क भी उसी हिसाब से आपको मैनेज करना। आप एंटर यहाँ कर रहे हो, आप कहोगे नहीं मैं तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाऊंगा, कितना रिस्की है, समझो इस बात को। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और प्राइस सेक्शन सीखते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।